तो देखो फ्लोर प्लान बनाने के बाद जब हमें प्लानिंग फिक्स हो जाती है कि हाँ भाई इसी टाइप से हमें बनाना है, उसको बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये तो हमने बिल्कुल रैंडम बना दिया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक लेयर मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से लेयरिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेयरिंग करने के लिए शॉर्टकट क्या है, लेयर कमांड पे जाएंगे, एल एंटर करेंगे, लेयर स्टेट मैनेजर खुल जाएगा। यहाँ पे हम अपनी लेयर बनाएंगे। लेयर बनाने के लिए न्यू लेयर बनाने की मैंने क्लिक करा, लेयर बन गई। लेयर जो बनाते हैं आप उसको नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे आपको वॉल बनानी है, वॉल की लेयर नेम दे सकते हो। लेकिन अगर हम कंसेप्ट देखेंगे तो स्टैंडर्ड कंपनी में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड कोड को फॉलो किया है, तो उस कोड को कहते हैं डी सेट। डी सेट के हिसाब से हम क्लियर देते हैं। डी सेट में का मतलब क्या होता है, पहला डिपार्टमेंट आएगा, फिर सर्विस आएगा, फिर उसके अंदर एलिमेंट या इक्विपमेंट जो लग रहा है वो आएगा, उसके बाद अगर बचेगा तो टैग देंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने फ्लोर प्लान जो होता है वो ज़्यादा आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर जाता है, तो हमने इसको नाम दे दिया ए आर डैश फ्लोर प्लान। ठीक है। अब फ्लोर प्लान भी अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अलग अलग लेआउट है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्लोर प्लान की भी अलग लेआउट बना सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरीके से। ठीक है, बट मैंने नहीं बनाई, मैंने फ्लोर प्लान ही रखा। या आप प्लान भी दे सकते हो, जरूरी नहीं आप फ्लोर प्लान लिखा, आप प्लान भी दे सकते हो। ठीक है, इसको बनाने के बाद अब आगे क्या करें, हेलो। अब फ्लोर प्लान के अंदर हम ये क्या चीज बनाने जा रहे हैं, वॉल है हमारी। तो हमारी कौन सी वॉल है, मैं उसको भी नेमिंग दे देता हूँ, ब्रिक वॉल। अब ब्रिक वॉल की भी अलग कैटेगरी है, तो वो क्या आएगी, टैग के अंदर चली जाएगी। ठीक है, जैसे क्या कौन सी वॉल है हमारी, मेन वॉल है, या आपकी 230 mm की आप थिकनेस के हिसाब से देना चाह रहे हो, या मेन ऑफ पार्टीशन के नाम से देना चाह रहे हो, तो आप वो भी दे सकते हो। हमने बना दी इस तरीके से, हमने अपनी एक पहली लेयर बनाई। इस लेयर को डिफ्रेंशिएशन अलग करने के लिए हम कलर का रिप्रेजेंटेशन अलग कर दे रहे हैं, बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ताकि व्हाइट से रेड जो होगा डिफरेंस पता चलेगा जब हम कन्वर्ट करेंगे उनको। ठीक है, तो इससे क्लियर में कन्वर्ट बनाए हमने। मैंने इसको डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया। ठीक है, मैंने इसके रीनेम ऑप्शन पे गया और मैंने इसको कॉपी कर दिया। ठीक, कॉपी करने के बाद मैंने एक न्यू लेयर बनाई, और यहाँ पे इसके अंदर नाम को पेस्ट करा, और पार्टीशन वॉल कितने एमएम की थी हमारी, 100 mm की थी, 100 mm की वॉल बना दी। इसका कलर अलग कर दिया। पहले सबसे पहले वॉल की लेयर बना दी। एक और लेयर बनाई मैंने यहाँ पे, फ्लोर प्लान स्टेयरकेस का, इसका भी कलर अलग कर दिया, कट कर। इतना करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपनी एक वॉल जो थी, मेन वॉल, उसकी लेयर बनाई, और उससे क्या करा, अपनी मेन वॉल वाली एलिमेंट्स को मैच कर दिया। ठीक है जी, मेन वॉल वाले मैच हो गए। तो मैं अभी के लिए एक काम करता हूँ, कॉलम्स को हाइड कर दिया हमने। इस लाइन को हमने ब्रेक कर दिया। ये पार्टीशन होगी क्योंकि ये तो आप मेन वॉल आएगी। मेन वॉल वाली लेयर को हटा दिया हमने, लेयर कमांड पे गए, पार्टीशन वाली लेयर एक्टिव करी, कट किया, इसकी एक लाइन बनाई, और इस पे क्या कर दिया, अब जैसे हम ऊपर भी मेन वॉल ही लेके जा रहे हैं, तो कई बार क्या क्या आता है, ऊपर की वॉल पार्टीशन ही दे दी जाती है। वो तो कॉलम कॉलम आएंगे ना आपके, बीम आएगा। हाँ, बीम आएगा, उसमें कोई वो थोड़ी है। हाँ, नहीं वो बीम चलेगा आपका, बीम के ऊपर आपका जो लैंडिंग आएगी, प्लेटफॉर्म जाएंगे, तो आपका बीम आएगा।
आपका एक तो ये आएगा, ऊपर वाला इस पे आ जाएगा। और ये आपका 4.5 इंच का, ये हमने इंच फिट में बनाया ना। हमने जो एलिमेंट हाइट की है, जो एंड ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन कर देना है। एक को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करा, सेलेक्ट सिमिलर, सारे सेलेक्ट हो गए। राइट क्लिक करके आइसोलेट में जाके हाइड ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने एक काम और किया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करा, सेलेक्ट सिमिलर किया, सारे सेलेक्ट हो गए। GROUP इन सबको मिला के एक ग्रुप का नोट करके, अब ये ग्रुप का पार्ट हो गया। इसको कॉपी करके मैंने रख दिया। यहाँ के बारे में जैसे ग्रुप का अपना, ठीक है। अब अगर इसमें यहाँ बीच में आपका वो आ रहा है, बेड है ना, ये तो सही नहीं बैठेगा आपका। बेडरूम में ये बीच में आ रहा है, तो ये कहाँ आना चाहिए, इधर कॉर्नर पे आना चाहिए। कॉर्नर पे करने के लिए इसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 4 फीट 4.5 इंच। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस देखता है, ठीक है, तो ये भी पूरा क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा। तो उसके लिए इसको और इसको दोनों को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करके चेंज करके दोनों ये इसका उत्तर। हम एक काम करते हैं, इसको स्ट्रेच कर देते हैं, इसको और इसको भी 1.5 इंच की स्ट्रेच कर देते हैं, ये एक से टक्कर पा जाएगा। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या रहता है, स्टेयरकेस वाली जो लेयर है उसमें कर देते हैं, बैक करा, कट करा, लेयर को इसको सेलेक्ट करते हैं, लाइन लाइन।
लिए इसका कलर चेंज कर देता हूँ। और कट आउट जो है उसको कटिंग हेडिंग कर देता हूँ। ठीक है, इतना तैयार है। अब सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, ओपनिंग शेड्यूल सेटअप कर लेते हैं। ओपनिंग शेड्यूल में हमारी तीन चीज़ आती है, डोर, विंडो, वेंटिलेशन। ठीक है, लेयर पे गए, लेयर डोर बार, स्कोप। ठीक है, सॉलिड टाइप। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, जो आपकी मेन वॉल है, मेन वॉल तो हमारी सही आ गई ना अब। ठीक है, तो आप वापस से कलर चाहे तो इसका नॉर्मल बैक कर लो, जो आपका कलर एंट्री का है। अब एक ना एक पॉइंट तो देना ही पड़ेगा ना, इसलिए गेट से या गेट इधर की तरफ पड़ता है, क्योंकि इधर की तरफ देंगे तो भी सही नहीं रहेगा। फ्रंट पे आप चाहो तो या तो यहाँ दे सकते हो फ्रंट पे, लेकिन फिर क्या होगा, हॉल आपका बड़ा हो जाएगा और फ्रंट पे आपका वॉशरूम आ जाएगा, ये भी किया जा सकता है। वेंटिलेशन भी उसका इजी, तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। एक ऑप्शन ये किया जा सकता है, या तो फिर आपका क्या है कि आप स्टेयरकेस को राइट में शिफ्ट करो, स्टेयर्स आपका राइट में शिफ्ट करो, वॉशरूम फिर आपका इधर आएगा, तो आपका लेके। हाँ, तो आप एक बार करके देखिए, उस तरीके का प्लान बना के देखिए। अच्छा, मैंने एक काम किया, इसको ये वाली वॉल है हमारी मेन वॉल है, इसके लाइन टाइप हमारा यहाँ है। लाइन वेट मैंने इसका बढ़ा दिया, मैंने इसका लाइन वेट कर दिया 0.5। ठीक है, लाइन वेट बढ़ाने के बाद आपको यहाँ से देखने के लिए इसको ऑन करना पड़ेगा। 0.5, 0.3 कर दिया लाइन वेट। ठीक है, और जो आपकी पार्टीशन वॉल है, इसके लाइन कलर को भी मैंने लाइन कलर को चेंज किया, और इसके लाइन वेट को मैंने चेंज कर दिया। या कलरिंग इसको ब्लैक, पार्टीशन बैकग्राउंड कलर को व्हाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि एट द एंड फ्रंट तो व्हाइट भी होगा हमारा, उसी के हिसाब से कलरिंग करना। ठीक है, ये हमारे हाँ वो आ रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डोर चाहिए हमारा। स्पेसिंग कितना है, 3.5 फीट का स्पेस है। तो डोर के लिए एक लेयर एक्टिव करी हमने अपनी ओपनिंग वाली। डोर के लिए पहले फ्रेम बना लेते हैं, फ्रेम बनाने के लिए टीएल वगैरह, और 3 इंच बाई, अब ये 9 इंची की वॉल है। जनरली तो फ्रेम इसका 9 इंची का लगना चाहिए, या कम से कम 6 इंची का फ्रेम मेन मेन डोर पर कम से कम होना चाहिए हमारा। तो अगर हाई एंड क्लाइंट है तो 9 इंची का फ्रेम देंगे, और अगर हाई क्लाइंट नहीं है तो हम अपना 4, 4.5 या 6 इंची का देंगे। 9 इंची का इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, डबल डोर लगता है। एक बाहर लोहे का डोर होता है, और अंदर आपका क्या होता है, वुड का डोर जो होता है वो अलग लगता है। डबल डोर देते हैं सेफ्टी पर्पज से। तो मैं यहाँ पे 9 इंची का ही फ्रेम, 3 3 बाई 9 इंची का फ्रेम दे रहा हूँ।
आपको तो ये 3 इंची बाई 9 इंची का फ्रेम लिया मैंने, इसको कॉपी करा मैंने यहाँ पे 3 फीट 6 इंच पे एक्सप्लोर कर दिया, 2 इंची में कर लिया, 2 इंची में कर लिया। हाँ, डोर के लिए रिवेट कटेगा ना पता। अब एक का एक बाहर कटेगा, जो बाहर खुलेगा, एक अंदर कटेगा जिसका आपका डोर अंदर खुलेगा। डबल डोर इसमें क्या होगा, 2 डोर देते हैं ना, एंट्री डोर जो होता है वो डबल देते हैं सेफ्टी पर्पज से, एक बाहर देते हैं लोहे का डोर जो होता है ना, जो सेफ्टी पर्पज से होता है, और वेंटिलेशन भी उससे खुला रहता है हमारा, है ना। एक वुडन वाला डोर देते हैं, वो कहाँ देते हैं, अंदर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, प्राइवेट के लिए होता है आपका। तो जनरली डबल डोर लगते हैं एंट्री पॉइंट पे हमारे, तो हम वही दे रहे हैं। आपको सिंगल देना होगा तो आप खाली आगे वाला दीजिएगा, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, मतलब वो आगे वाला नहीं, सॉरी पीछे वाला दिएगा, क्योंकि दरवाजा हमेशा जनरली क्या होता है, अंदर खुलता है। सिर्फ डबल डोर जो होता है उसमें क्या होता है, अपोजिट होता है, एक डोर बाहर खुलेगा, एक डोर अंदर खुलेगा। 0.15 इंच दोनों तरफ ऑफसेट कर दें। इसके साइड सेक्शन रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट पॉइंट पे अगला देख साइड भी हमने 1.5 3 फीट 4 इंच का। इस पे एक हैंडल दे देना है। अब ये डोर किधर खुल रहा है आपका, बाहर की तरफ खुल रहा है, एक डोर आपका अंदर की तरफ खुलेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको मिरर कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे अलग करा। अब एक डोर मुझे क्लोज दिखाना है या हाफ ओपन दिखाना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो उसको, ठीक है। इस तरीके से हाफ ओपन भी दिखा सकते हो, अब आपकी मर्जी है आपको कैसे दिखाना है, हाफ ओपन दिखाना है या क्लोज दिखाना है। इसको हमने क्या किया, मैंने इसका एक कॉपी बनाया, ऐसे रखा, ब्लॉक पे गया, इसको नाम दिया हमने पीडी, यानी कि पेंट्री डोर।
एंट्री डोर तो हो गया हमारा। हम इसका टेक्स्ट से मेंशन कर दिया, बैक साइड पे इसका नाम दे दिया हमने ईडी, और फिर नंबर ऑफ साइड 6, एंटर पॉइंट दिया, स्क्रैप इन सर्किट और रेडियस ऑफ साइड। ठीक है, ये वीडियो है हमारा एंट्री डोर हमारा। ये कितने का है? 3 इंच का है हमारा। तो 3 इंच के लिए फ्रेम साइज है। अब 3x4, 3 इंच का है, 2x4 का भी फ्रेम चल सकता है। ठीक है, ठीक है। तो 3x4 या 2x4 का आपका फ्रेम रहेगा। 3x4 का अगर फ्रेम लेते हैं तो हम इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्या है इसको, 4 इंच का ऑफसेट किया, इसको हटा दिया मैंने। 3x4 का साइज, अब इसका ये कितना है यार हमारा? 3 फीट 5 है, 6 इंची कम चाहिए हमें। हमने 6 इंच इसको कम कर दिया, स्ट्रेच पे है 6 इंची इसको भी कम कर दिया। अब ये डोर हमारा 2 इंची का है, जो मेन 1.5 इंची का मेन फ्रंट डोर जो होता है वो तो 1.5 इंची का है, 2 इंच का ही रखते हैं। ठीक है, एंड अंदर के जो डोर होते हैं ये हमारे इतने हैवी नहीं करते, हम 1 इंची का या 0.5 इंच का। जनरली इनर डोर जो होते हैं वो पतले चलते हैं, हमारे हल्के डोर होते हैं। अब इसके साइज को कम कर देते हैं, 0.5, 6 इंची का इसको भी ऑफ कर दिया, इसको extend किया, इसको ब्लॉक कमांड पे गए, नाम दे दिया मैंने V1, ऐड किया, पिक पॉइंट दे दिया, ये वाला पॉइंट पिक पॉइंट दे दिया। ओके, अभी ये डोर बिल्कुल वुडगार है, इसमें कई बार क्या करते हैं दोनों तरफ फिटिंग लगा देते हैं, मोल्डिंग चारों 3 तरफ जैसे चला देते हैं ना, आर्की ट्रे होती है हमारी, डोर के चारों तरफ चला देते हैं, तो उससे थोड़ा सा लुक अच्छा लगता है। इंटीरियर में जनरली इस टाइप से किया जाता है। अगर आप वैसे देना चाहते हो तो ओपन, उसके लिए मैं दिखा देता हूँ।
तो आप देख रहे हो इसमें ये चारों तरफ फिटिंग चल रही है ना, ये वॉल पे लगाई जाती है जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस पे भी कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस टाइप की फिटिंग हम दे रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ वुड की भी आती है, पीवीसी की भी आती है, वुड की बनी बनाई आती है आपकी, मतलब परचेज करके आप डायरेक्ट लगा सकते हो। और अगर आप एचडीएमआर वगैरह में बनवाओगे तो फिर आपको कटिंग करके बनवाना है। ठीक है, जैसे एंट्री गेट पे भी आप देखोगे तो आपका क्या है, बोर्ड को क्या करते हैं, कट करके दीवार पे फिक्स कर देते हैं। उसके ऊपर फिर आपका लैमिनेट लगा देते हैं या विनियर लगा देते हैं या पी पॉलिश वगैरह भी कर देते हैं, पीको पॉलिश के ऊपर। तो अगर वो करना है तो अभी ये क्या 4 इंची का डोर था हमारा, है ना, वॉल साइज कितने का होता है हमारा, 4.5 इंची का होता है। तो क्या होता है वो फिटिंग लगाते हैं तो 12 mm का या 16 mm का आपका या 18 mm का बोर्ड लगता है हमारा कट के। ठीक है, तो 18 mm का अगर लगाएंगे तो 1.25 इंची का इधर, 1.25 इंची का इधर, दोनों तरफ आपको लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो अगर वो देना है तो मैंने इसके ब्लॉक एडिटर पे गया। अब कई बार वो वॉल को चारों तरफ कवर भी करके लगा दिया जाता है। अब कवर करके लगाने में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो वो है पोजीशन है, जब कवर करके लगाते हैं तो कभी भी डोर को बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं, एक वॉल, थोड़ी सी वॉल लेते हैं, 6 इंची का या 4 इंची का स्पेस लेते हैं, उसके बाद देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे अब इसके इसके ऊपर इधर की तरफ मोल्डिंग भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी। ठीक है, अंदर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ तो बिल्कुल वॉल आ गई ना, तो इधर तो मोल्डिंग नहीं दे पाएंगे, इधर की तरफ फिर भी मोल्डिंग आ जाएगी। ऐसे ही इस कंडीशन में होगा, यहाँ पे आपका ये बिल्कुल क्या हो गई, कॉलम की टक्कर फिनिश आ गई ना, मोल्डिंग नहीं आ पाएगी, इधर भी नहीं आ पाएगी। इस कंडीशन में इधर भी नहीं आ पाएगी, इधर की तरफ आ जाएगी। तो अगर आप मोल्डिंग वाला दे रहे हो और आप चाहते हो कि चारों तरफ से डोर इतना ही रहे, फ्रेम का साइज मेरा क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, मोल्डिंग ले सकते हो। मोल्डिंग किधर की तरफ लेनी है, जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ दिया जाए। अब जैसे कि बाहर की तरफ अगर मैं मोल्डिंग लूंगा तो इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। तो बाहर की तरफ अगर मोल्डिंग लेना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इस पे एक बाहर की तरफ आप अपना एक मोल्डिंग दे देंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, रेक्टेंगल कमांड पे गया, फर्स्ट पॉइंट किया, रीएंटर करा और साइज ले लिया 3 इंची बाई 1 इंची की मोल्डिंग दे दी मैंने। 3 इंची से मैंने इसको 1 इंच बढ़ा दिया। ठीक है जी, इसको मैच कर दिया मैंने। और सेलेक्ट पे गया मैं, एफेक्टर आर एंटर, 0.5 का सेलेक्ट दे दिया मैंने। इसको मैंने मिरर किया इधर, ठीक है। अगर आप इस पर मोल्डिंग देना चाहते हो तो फिर आपको अंदर की तरफ हमें उसी साइज की ही रखनी पड़ेगी। दिया, ठीक है, ये आ गया हमारा D1 डोर। मैंने इसको मूव करा, हम कॉर्नर उठाया, इधर अटैच कर दिया, इसको कट कर दिया। अच्छा, अब ये, हाँ, इसका डोर तो इधर खुलना चाहिए, इधर खुलना चाहिए। अब ऐसे के लिए क्या किया जाए, अब या तो मैं क्या करूंगा, डोर को मिरर करूंगा, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपने डोर बनाया है इसके ब्लॉक एडिटर पे जाओ, यहाँ पे ऑप्शन होता है फ्लिप का, फ्लिप पे गए, मैंने एमटी पे लिख के एंटर करा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, एक वर्टिकल लाइन के बाद फ्लिप करा, डबल क्लिक करा इसको, सॉलिड सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। अब ये तो लेफ्ट से राइट फ्लिप मारेगा, मैंने एक और फ्लिप लिया, इसके मिडिल से अटैच कर, इसमें पूरे को सेलेक्ट कर दिया। एक लेफ्ट राइट के लिए हो गया, एक अप डाउन के लिए हो गया, मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अब ये कौन से डोर है हमारे, D1।
यहाँ पे हमने एनोटेशन दे दी है, नंबरिंग दे दी, कौन सा है, 1 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डोर लगेगा उसका साइज क्या होगा, 2.5 फीट का है। हाँ, रेट तो वो सेटअप करना पड़ेगा। तो ये तो तरीके कर सकते हैं, एक स्टेप यहाँ से कट करके फिर एक स्टेप कट। हाँ, स्टेप यहाँ से कटा के ठीक है। हाँ, और इसका साइज क्या है। अब ये ऊपर चले जाएंगे तो इसके डोर में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नंबर दे दिया मैंने, ठीक। ये वाला एक डोर चाहिए था, इसके लिए हमने इसी डोर को अपनी कॉपी करा, एक्सप्लोर कर दिया, ठीक। अब ये इसका जो फ्रेम होगा वो हमारा क्या होता है, बिल्कुल छोटा वाला फ्रेम देते हैं, 2 इंची, 2 इंची बाई 2 इंची का, ठीक है। जनरली 2 इंची बाई 2 इंची या 2 इंची बाई 4 इंची वुड का देंगे तो 2 इंची बाई 4 इंची का देते हैं, ठीक है। तो हम वुड का ही ले रहे हैं, यूपीवीसी का होगा तो 2 इंची बाई 2 इंची का ही फ्रेम लगेगा, और अगर वुडन है तो 2 बाई 4 का देंगे। 2 बाई 4 का देंगे तो हमें सिर्फ इसकी थिकनेस को, हाँ, यूपीवीसी लगाते हैं, बट फिर भी अब जैसे कई विलेज वगैरह में बना हुआ तो वहाँ वुडन नहीं लगेगा, वहाँ यूपीवीसी, या तो लोहे वाला देंगे या वुड वाला ही देंगे, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ अब जैसे बिल्डर फ्लैट वगैरह बनते हैं तो इसमें जनरली यूपीवीसी का ही दिया जाता है, 2 इंची बाई 2 इंची के फ्रेम को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। खैर हम वुड वाला ही दे रहे हैं अभी, तो 2 इंची बाई हमारा फ्रेम का साइज होगा वो चेंज करना होगा हमारा, ये क्या साइज का है, 3 इंच का है ना, तो इसको हमने 1 इंच कम किया, या इसको हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आधा इंच इधर से कम किया और आधा इंच इधर से कम कर दिया। तीन फीट 2 इंच कितना है, 3 फीट नहीं चाहिए, कितना, 3 फीट 9 इंच चाहिए, तो 5 इंच कम करना है, तो 5 इंच पे रख दीजिए। 2 फीट 9 इंच चाहिए ना। हाँ, 2 फीट 9 इंच का चाहिए।
अपलोड कर दिया था हमने, वापस से ब्लॉग पे गए, नाम दे दिया यूट्यूब। अब यहाँ क्या आएगा हमारा, स्लाइडिंग लगेगा यहाँ पे हमारा, साइज क्या आ रहा है, मैंने इसको बढ़ाया अभी, कितना कर लिया, 6 फीट का कर लिया। 6 फीट में डबल स्लाइडर लगेगा हमारा, ठीक। स्लाइडर हमारा वही यूपीवीसी होगा, रेक्टेंगल सेम जैसा पर है, डी एंटर करें 2 इंच बाई 6 इंच, 2 इंच बाई 4 इंच का, 2 इंच बाई 6 इंच का माइनस, वापस से रेक्टेंगल के डी एंटर करा 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का, कॉपी करा, टोटल कितना 6 फीट है, 6 फीट लाइन। बीच में ग्लास आएगा हमारा, रेक्टेंगल लिया, बस मैंने डी एंटर करा, इसका साइज कितना रहता है, तो फिर 7 फीट, तो फिर 7 इंच। अब डबल ट्रैक है तो ऐसे रहेगा, कई बार ट्रिपल ट्रैक किया था जिसमें एक आप 40 मॉस्किटो नेट दे देते हैं, ठीक है, तो आप किसी को मिरर करके दे देते हैं। डबल ट्रैक है तो आपका क्या है, 4 इंची का फ्रेम भी आपका चल जाएगा, 2 इंच लगेगा। अच्छा क्या
ये ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका कलर जो है वो सियान कर देते हैं। ये फ्रेम हो गया। ये आपके फ्रेम हो गए, कलर के रंग कर दिया। ट्रैक को करें। इसको हमने ब्लॉक बनाया, तो आप ये इसको टेस्टिंग यानी कि स्लाइडिंग डोर। ये क्या हो गया हमारा टेस्टिंग और टैग नंबर 10। ठीक है, डोर्स आ गए सारे हमारे। अच्छा ये वाला डोर है क्या, इसका साइज क्या है? इसका 7 इंच है। इसको मैं स्केल कर देता हूँ, आप ब्लॉक बना के चाहे तो आ रहा है। ठीक है, सारे डोर आ गए हमारे। देन विंडो का अरेंजमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे किचन है हमारा, किचन का भी किचन के स्लैब वगैरह का arrangement कर लेते हैं। क्योंकि किचन के स्लैब के हिसाब से विंडो आई। ठीक है, तो ए आर डैश डोर डैश किचन में काउंटर का कलर 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 इसको करंट किया हमने, रोज किया। हमने पॉलीलाइन किया लेंटर का, यहाँ से यहाँ से इसको ऑफसेट किया 2 फीट, तो लाइन के मैंने इसको इस पर अटैच किया, इसको अटैच किया, ऑफसेट के 2 इंच अंदर ऑफसेट कर दिया। तो मैंने जे एंड पे करा, यहाँ पे पॉलीलाइन बना लिया, इसको हैच पे गए।
इसको सेलेक्ट करके इसके लाइन टाइप को red में करना तो इसके हैच को सॉलिड हो जाएगा। क्या क्या इसको मैंने डाइफेक्ट कम किया। डाइफेक्ट में आपका रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। डीसी एंटर करा रेफ्रिजरेटर, डीसी एंटर करने का किचन निकला हुआ है। चलो इसमें आपका रेफ्रिजरेटर आ गया, इसको लोड कर लिया। सिंक ले लिया हमने, सिंक के ऊपर टैप आएगा, टैप करके इसका साइज बड़ा आ रहा है। हाँ? नहीं नहीं, ये आपका बड़ा साइज का फ्रिज है, ठीक है। ये आपका दो दरवाजे वाला है, साइड के साइड बाय साइड खुलने वाला, ठीक है। हाँ तो इसके साइज को 3 फीट है ना, हमें 2.5 फीट का फ्रिज चाहिए, तो 2.5 फीट का फ्रिज का मतलब क्या होगा, मैंने इसको स्ट्रेच किया। ठीक है, फ्रिज रखा हमने, 1.5 इंच की गैपिंग रखी सब तरफ से। इधर हमने रख दिया, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हाँ स्टोव आ जाएगा। क्लोज कर दिया। ठीक है, स्टोव पे किचन सेटअप हो गया हमारे पास। यहाँ क्या आएगा हमारा, सोफा यूनिट आएगा। ठीक, अब सोफा क्या है, इसमें एल एल शेप का सोफा आएगा जनरली, है ना। एल शेप में क्या होगा, ये वाला सेगमेंट एल शेप में निकला हुआ होगा, इधर की तरफ फिटिंग होगी हमारी, ऐसे ही तो होगा। या एल शेप सोफा इधर की तरफ हो सकता है, ऐसे भी एल शेप आ सकता है। या दो सोफे हो सकते हैं एल शेप में, या दो फ्लैट, दो, एक सोफा इधर एक सोफा इधर, यहाँ पे चेयर है तो ये बीच में टेबल, तरीके से सोफा बनाने के लिए हमने क्या किया, रेक्टेंगल लिया फर्स्ट, सॉरी किचन का हो गया ना हमारा, ए आर डैश फ्लोर प्लान डैश आई, ठीक है। ए आर डैश आई डी डैश फर्नीचर। फर्नीचर वाले ये रखते हैं, फिर ये रखेंगे। सोफा की एक सेटिंग, एक सीट बना कलर में, ये भी का आईडी इंटीरियर डिजाइन हो गया ना, फर्नीचर वगैरह जो है वो इंटीरियर के अंदर जाता है हमारा। एक शिफ्ट का साइज है, एक शिफ्ट का या तो 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 के बीच में लेते हैं। ये बड़ा स्पेस होता है तो 2 बाई 2 का लेंगे, छोटा स्पेस होगा तो 1.5 बाई 1.5 का सीट साइज। ठीक है, तो मैंने 1.5 फीट यानी कि 18 इंच, मैंने इसको दे दिया 20 इंच बाई 20 इंच का एक सीट का साइज। एफ एंटर, आर एंटर, टू एंटर, थ्री एंटर, इसको प्लेट करते हैं। इस पे हम हैच पे जाके हैच करते हैं। नहीं, 20 इंच बाई 20 इंच करते हैं।
बढ़ा लिया, ठीक है। 1.5 फीट से 2 फीट के बीच का साइज होता है एक सीट का, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मतलब अगर आपको कंफर्टेबल सोफा चाहिए तो 2 फीट बाई 2 फीट का साइज आएगा, और अगर आप छोटा स्पेस है तो आप 1.5 बाई 1.5 का ले सकते हैं, ठीक है। 1.5 बाई 1.5 तो छोटा साइज होता है एक सीट के, मैंने दोनों के बीच में लिया है। आप चाहे तो, मैंने 20 लिया था ना, आप चाहे 22 ले लो, मैंने 2 इंची बढ़ा दिया है, 22 बाई 22 का कर दिया, ठीक है। ये एक सीट है। अब ऐसे में यहाँ पे हमें मल्टीपल सीट चाहिए, मैंने एक काम किया, इसको कॉपी करके, ठीक है, इधर रख दिया। अब ये वाली सीट हमें क्या चाहिए, ये आपका क्या है, एल शेप है, तो इसके लॉन्ग जिधर आते हैं वो थोड़ा सा जनरली बड़ी रखी जाती है, तो मैंने इसको बड़ा कर लिया, और इधर की तरफ मैंने इसको बड़ा कर दिया। ये हमारा 4 इंच बड़ा किया था मैंने, ये आपका 2 फीट हो गया, 3 फीट इसका, ठीक है। ये आ गया हमारा, इस तरीके से रखा, पॉलीलाइन पे गया, ये पॉलीलाइन बनाएंगे, इसको ऑफसेट कर दिया मैंने 6 इंच पे, ऑफसेट किया 2 इंच पे, इसको अटैच किया, इसको अटैच कर दिया, इसको अटैच कर दिया, एफ अंडर आर अंडर 2 इंच का प्लेट लगा दिया इसको, ठीक है। ये पीछे जो उसका सपोर्ट होता है, बैक सपोर्ट, वो आ जाएगा आपका, इसको मैं नीचे एंटर कर, ज्वाइन कर दिया, मैंने इसको राइट क्लिक करके पहले आइसोलेट ऑब्जेक्ट किया, आइसोलेट को, सॉरी, आइसोलेट पे गए एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन किया, इसको करके कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया, ठीक है। हैच पे गए, इस पे हैच कर दिया वापस, हाँ, इस पे गए, मिडिल पे जाके रखेंगे, कन्वर्ट टू आर कर देंगे, इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, हैच एडिट पे गए, एडिट पे गए, कलर, कलर और ये वाला कलर, इसको हमने ग्रुप में बनाया है, तो इस तरह कॉर्नर पे अटैच किया, इधर से 2 इंच आगे गया और यहाँ से 2 इंच आगे,
शिफ्ट दबाया, मैंने इसकी एक हटाई, स्ट्रेच पे गया, स्ट्रेच करने का इसको कम करके, ठीक है। एक साइड टेबल यहाँ पे, एक साइड टेबल यहाँ पे, और साइड टेबल यहाँ पे, और साइड टाइप साइड अब इधर आपका वॉशरूम के एलिमेंट आएंगे, वॉशरूम ये साइड टेबल, ये साइड टेबल, एक टेबल डाल दी बीच में, इधर कॉर्नर पे तो जगह नहीं बचती, ये आपकी साइड टेबल आ गई, ये टेबल आ गई, ये आपकी सेंटर टेबल आ गई।
तीन उसमें है, मतलब तीन अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि बड़ा स्पेस है ना हमारा, तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल सिस्टम चलता है। अब वॉशरूम क्या लिए बैठाएंगे यहाँ पे? वॉशरूम में आपका क्या है, ये आपकी 3 फीट जगह है ना, तो टॉयलेट सीट आपकी इधर भी आ जाएगी। टॉयलेट सीट के लिए डिजाइन सेंटर का यूज किया, पीछे अंदर तरफ बैक आता है। हाउस डिजाइन पे टॉप लेवल है टॉयलेट सीट का, इसको import करके तो उसके यहाँ लेयर पे लेयर में AR डैश ID डैश सैनिटरी, इसका कलर आप अलग कर दो, लेयर पे एक्टिव कर दिया यार। तो उसमें अब ये वो सिंपल वाले आ रहे हैं, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन किया। अब टॉयलेट सीट वॉल माउंटेड जब देते हैं तो एक लैच वॉल चाहिए होती है, तो हमने लैच वॉल बना दी 3 फीट बाई 6 इंची। इस पे अपनी टॉयलेट की लैंड करके सेंटर पे। ऐसा इसका हमारा 3 फीट बाई 2 फीट। तो ये हमारा काउंटर होगा, काउंटर काउंटर का काउंटर पे हमारा काउंटर टॉप आएगा, तो ठीक है सेट एरिया तो 5 फीट बाई 1.5 फीट का। पीछे मिरर आएगा हमारा, और इसको साइड पे हाँ वैनिटी के गेट के पास ही तो आ रही है ना।
हाँ शावर सामने आएगा ना, यहाँ पे सामने शावर आ जाएगा। शावर आप इधर भी ले सकते हो, वैनिटी सामने ले सकते हो, इसलिए आपको इसको घुमाना पड़ेगा। शावर एंड में देने से क्या रहता है कि वेट एरिया आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, और अपना वैनिटी यहीं से खोल के यहीं से यूज करेंगे, तो मतलब दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, तो आप देखिएगा क्या आपको ज़्यादा समझता है। शावर शावर मैंने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट लिया, ये एंटर करा, साइज दे दिया 6 इंच, 4 इंच का, इसको मूव करके अगर कॉर्नर पर अटैच किया मैंने, यहाँ से स्पेस ले लिया मैंने 1.5 फीट का, यहाँ से आगे ले लिया लगभग 8 इंच आगे ले लिया, ऐसे बराबर शॉवर का पाइप दिखा देता है, डी एंटर करा 12 इंच का और 8 इंच का पाइप, इसका साइज ले लिया आधे इंची बाई 1.5 इंच का। हेलो, चल रही है। ठीक है, पाइप कटिंग आ गई हमारी, हैच पे है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना सेटअप हो गया हमारा। ऐसे ही अब फर्नीचर में आपका ये वाला रह गया, इसको और सेटअप कर लेना है। बेडरूम पर आपको बेड डालना है, बेड मेरे पास पड़ा होगा, मैं उस पर कॉपी करके डाल दूंगा। साइज सेटअप स्केल को ऑन करिए, एक्सपेंड आ रहा है, यहाँ तक का साइज आपका 6 फीट होना चाहिए। अगर वो दो ऑप्शन है, या तो आप वाटर इधर दे दो, या आप सामने दे दो। सामने देंगे तो पूरी बड़ी वाटर आएगी, इधर देंगे तो छोटी वाटर आएगी, तो आपकी मर्जी। अगर इधर की तरफ विंडो वगैरह ओपन हो रही हो तो वाटर कम इधर,
तो तो कर देते हैं की तरफ 2 फीट रेक्टेंगल में 10 फीट बाय 2 फीट का एक वाटर सेटअप ले लिया। अब ये कारपेट है, कारपेट के ऊपर से आपका आ जाएगा वो, और अदरवाइज आप इसको बेड को कारपेट पे जाके टच कर लेना। हाँ ये हटा सकते हो कारपेट, हाँ ठीक है। तो वार्डरोब को दिखाने के लिए हमने क्या क्या हैच कमांड करें, इसको हैच किया, अभी मैंने इसको कॉपी करके दूसरी जगह रखा 5 फीट पे। इस हैच को मैंने साइंस में कन्वर्ट किया, स्केल बढ़ाया इसका, ज़्यादा हो गया 25 किया, एंगल 45 डिग्री कर दिया, स्केल कम कर दिया बस, इसके कलर को चेंज कर दिया। कॉपी करके पूरे को कॉपी करके रखिए, ठीक है। ये वार्डरोब सेटअप हो गया हमारा। मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा सामने, इसके टीवी हो गया हमें। अच्छा, इतना करने के बाद इसमें यहाँ पे टेक्स्ट का काम करना है हमें। तो टेक्स्ट के लिए आप यहाँ से अलग लेयर ले लो, ए आर डैश प्लान डैश एनिमेशन, ठीक है। इसका कलर ब्लू करिए, क्लिक करके एक्टिव करके टेक्स्ट कमांड करें, साइज ये क्या है आपका, ड्राइंग हॉल या ड्राइंग रूम, साइज क्या है चेक करना, ठीक है 12 फीट 7.5। तो ड्राइंग रूम दिया, ड्राइंग रूम का साइज है दिया, पहले लेंथ 12 फीट 7.5 बाई 17,
हो गया हमारा। ये क्या हो गया आपका किचन, 10 फीट बाय 8 फीट में कितना तो यार, 8 फीट बाय 10 फीट। स्टेजेस, ठीक है। ये आपका वॉशरूम, इस तरीके से टच से पूरा एनिमेशन बनता है।